जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। गुज़िश्ता वीडियो में हमने कुछ बात की थी कि हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि टाइम आउट मूवमेंट क्या है। टाइम आउट मूवमेंट के तहत हम क्या करने जा रहे हैं। हम आपको एक काबिल अमल, अंडरस्टैंडेबल, क्लियर कट, फोकस्ड हल बताने जा रहे हैं जो एक नुक्ता आगाज़ बन सकता है पाकिस्तान की जो सिनेरियो है उसको चेंज करने का, एक इनकलाब का, एक सॉफ्ट इनकलाब का। तो पेशतर इसके कि हम उस पर मज़ीद कुछ रोशनी डालें कि टाइम आउट मूवमेंट क्या है। ज़रूरी है कि हम जो ग्राउंड पे सूरत हाल है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है थोड़ा सा उस पर भी नज़र डाल लें। तो मौजूदा सूरत हाल में जो आवाम की इस वक्त सूरत हाल है वो एज़ यूजुअल है, जैसी पहले थी, बल्कि उससे ज़्यादा गिरावट का शिकार है या नीचे गई है। उसका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, जो उसकी रेलिवेंस है वो कम हुई है, मज़ीद कम हुई है। पाकिस्तान की अवाम पहले ही रेलिवेंट नहीं थे, उनको कभी भी इसका मौका नहीं दिया गया कि उनकी बात सुनी जाए, कभी भी उनकी जो राय थी उसको कोई अहमियत नहीं दी गई। तो ये जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की अवाम जो है, आप कह सकते हैं कि ये जितने भी सिस्टम आजमाया गया है या चलाया गया है, पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल या जिनमें डायरेक्ट ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई, तो वो उसमें पाकिस्तान के अवाम जो थे वो इर्रेलिवेंट ही थे और आज वो और ज़्यादा इर्रेलिवेंट हो चुके हैं। उनको वक्तन फ़वक्तन यूज़ किया जाता रहा है सिर्फ वोट डालने के लिए, और बस उसके बाद जो है उनका रोल ख़त्म हो जाता था। वो भी उतना ही उनको इस्तेमाल किया गया जितनी की ज़रूरत थी या जितना दरकार था। उसके अलावा पाकिस्तान की अवाम ने जो भी सिस्टम या जो भी निज़ाम हुकूमत उन पर चलाया गया उसमें उनकी रेलिवेंस ना होने के बराबर थी। तो एक तरफ तो रहे अवाम जो है इस वक्त उनको पूरी तरह से उलझा दिया गया है कि वो अपने डे टू डे लाइफ को और ज़िंदगी के नाते को अपने जिस्म से बरकरार रखने के लिए अपनी तगोदो में मसरूफ़ रहें। इसके अलावा अब उनकी कोई हाल नहीं है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिजनेस जो है वो तकरीबन तबाह हो चुके हैं और अवाम जो है दिन रात अपनी रोटी की फ़िक्र में है। बिजली के बिल जो है उन्होंने कमर तोड़ के रख दी है। एनर्जी कॉस्ट हर लेवल पे जो है इतनी ज़्यादा हो चुकी है। पेट्रोल की कीमतें जो है वो नाकाबिले बयान हद तक बढ़ चुकी हैं। एक ही महीने के अंदर वो 60 के करीब जो है वो प्राइस 60 रुपए के करीब बढ़ा है। प्राइस जब बढ़ जाती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं डॉलर जो है उसका जो राइस है वो किस बेदर्दी से रुपया जो है वो गिरा और डॉलर जो है वो राइस हुआ। तो इस सारी सूरत हाल से इसने अवाम का जो है भरकस निकाल दिया है। तो जो अवाम पहले ही रेलिवेंट थे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मौजूदा सिस्टम में अगर इलेक्शन भी करवाए जाते हैं तो अवाम की रेलिवेंस क्या होगी। तो उन पे जो भी सिस्टम होगा वो ऐसे ही है जैसे पहले सिस्टम थोपे जाते थे। ये उससे भी बुरा सिस्टम होगा अगर इलेक्शन कराए जाते हैं, यानी उससे भी उनकी रेलिवेंस उससे भी ज़्यादा कम होगी जो पहले थी। तो बेसिकली अवाम जो है अगर उनसे वोट डलवा भी लिए जाएंगे तो जो उनकी असल विल है वो कभी भी जाहिर नहीं होगी, या वो क्या चाहते हैं वो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। तो अब दूसरी तरफ आते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी सोच वैसे ही है जैसी पहले थी, 10 साल पहले, 20 साल पहले या 50 साल पहले। उनकी सोच वहीं रुकी हुई है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए और ताकत से हालात को ठीक किया जाए। और जो ही ताकत का इस्तेमाल किया जाता है हालात थोड़े से संभलते हैं। ये ऐसे ही जैसे कि पेन किलर गोली खा ली जाए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो वहीं रुकी रहे या और वर्स्ट हो जाए, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं, लेकिन वक्ती तौर पर सही। लेकिन आपको जो अफाका होता है ताकत के इस्तेमाल से, जो थोड़ा सा डिसिप्लिन नज़र आता है या थोड़ी सी बेहतरी सिस्टम में नज़र आती है, उसी को इतना समझ लिया जाता है कि यही काफ़ी है। और गिवन द फैक्ट कि जो अवाम की हालत है, जो मुल्क की हालत है, उसमें जो इतनी भी अचीवमेंट ब्यूरोक्रेसी कर लेती है वो ये समझती है कि इतना ही काफ़ी है। तो ब्यूरोक्रेसी की सोच जो है वो यहाँ तक है। सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो ओवरवेल्म्ड है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के से, और ज़्यादातर जो है वो पावर जो है, आप जैसे सब लोग जानते हैं कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरह से कैसे इस्तेमाल करती है, उसको ज़्यादा डिस्कस करने की या उसकी डिटेल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ रही मीडिया, तो मीडिया जो है वो एक ऐसा पिलर है कि जो हमेशा पूरी दुनिया में जहां पैसा हो, पावर हो, मीडिया सारा उसकी तरफ जाके ही खड़ा होता है। तो मीडिया जो है वो कहीं भी किसी भी दुनिया के मुल्क में अवाम के साथ तो बहुत ही कम खड़ा होता है और ना ही उसको तकल्लुफ़ करता है अवाम के साथ खड़ा होने का। हाँ, अगर कभी कभार खड़ा हो तो वो भी अपने मकसद के लिए आर्जी तौर पर खड़ा होता है। तो ये पूरी दुनिया में ये भी चलन है कि मीडिया जो है वो जहां पावर हो, जहां पैसा हो, उसके साथ जाके खड़ा होता है। अब पाकिस्तान का जो मीडिया है वो भी उससे इम्यून नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया भी जहां पावर है, जहां पैसा है, उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है ये डिवाइडेड है।
ये डिवाइडेड है, ये समझ लें आप कि हर एक का अपना एजेंडा है। मीडिया हाउस के मालिक का अपना एजेंडा है, बहुत से माफिया के जो लोग हैं उन्होंने भी टीवी के चैनल्स बना रखे हैं ताकि वो अपना जो भी कारोबार है उसको डिफेंड कर सकें। तो वो अपनी गाइडलाइन देते हैं, जो मीडिया एंकर्स है जो उनको खरीदते हैं, मीडिया पे जो लोग बैठते हैं फ्रंट फेस हैं उनको खरीदते हैं, अच्छी तनख्वाहें देते हैं उनको, और फिर वो उनके लिए काम करते हैं जो कि मीडिया मालकान है। उनका अपना एजेंडा है कि उनकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग रहे, जो उनके कारोबार हैं लीगल या इलीगल उनको डिफेंड किया जाए। तो अब जो मीडिया के एंकर्स हैं उनका फिर पर्सनल वेंडेटा है, उनका अपने ग्रजेस हैं, एक दूसरे के खिलाफ राइवलरी है, एक दूसरे के साथ रकाबत है, प्रोफेशनल रकाबत है, पेशा वराना रकाबत है। तो इस तरह से मीडिया भी जो है वो हर जगह पे हर लेवल के ऊपर डिवाइडेड है। तो अभी कभी भी मीडिया जो है हमारा एक नहीं हुआ, इवन के वो अपनी जान माल और इज्जत की हिफाजत के नाम पर भी अभी एक नहीं हुआ। लेफ्ट अलोन, आप फॉरगेट अबाउट के आप उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो बात बाद में आएगी। मीडिया जो है वो अपनी जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए भी अभी एक नहीं हुआ। अभी उसको उस स्टेज पे पहुंचना है कि वो पहले अपनी जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए एक हो, और सेकंड नंबर पे वो फिर वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए फाइट करे। तो अभी तो मीडिया जो है वो भी इन्फेंसी की स्टेज पे है, और उसमें अपना पर्सनल जो मुफाद है हर एंकर को वही अजीज है, और जो मीडिया मालकान है उनका मुफाद ही अजीज हो, क्योंकि वही उसको सैलरी भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं और चैनल भी दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब सियासतदान जो है वो एक झूठ और बेईमानी का सिस्टम है जिसके तहत वो पावर हासिल करते हैं।